तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ल्यू फेंग जो होता है अपने बीस्ट को तैयार करने के बाद वहां पर से अपने लिंग जाओ क्लैन की तरफ निकल पड़ता है। वो देखना चाहता है कि उसके लिंग जाओ क्लैन में कौन कौन बचा है और क्या उसका क्लैन कंप्लीटली बर्बाद तो नहीं हो चुका। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो अपने दरवाजे को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि आज से 1 साल पहले तक तो उसका गेट जो था वो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन अब यहाँ पर उसका गेट भी टूट फूट चुका है और ऊपर बेलें लगी हुई है। पास से वो काफी हैरान होता है कि सिर्फ 1 साल में यहाँ पर इतना कुछ कैसे बदल गया। और इसी के साथ ही वो दरवाजे से अंदर होता है। जैसे वो थोड़ा सा अंदर होता है तुझे देखकर वो काफी हैरान होता है कि वहां पर उसके कुछ अपने साथी होते हैं, कुछ उसके डिसाइपल्स होते हैं जो कि वहां पर जख्मी हालत में पड़े होते हैं और साथ ही उनके बीच भी मर चुके होते हैं। और उनके सामने एक दूसरे क्लैन के लोग होते हैं जो कि मेरे ख्याल में बैंक क्लैन के लोग होते हैं और वो लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। बैंक क्लैन के जो तीनों ही लड़के जो होते हैं अपने बीस्ट के साथ इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि यहाँ पर इस जगह को छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि हम लोग तुम्हारी जगह के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन वो लड़के जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें ये अपनी प्रॉपर्टी क्यों देंगे, ये हमारे लिंग जाओ क्लैन की जगह है और कभी हमारा लिंग जाओ क्लैन इतना महान हुआ करता था कि तुम्हारे बैंक क्लैन की औकात हमारी जूती के बराबर भी नहीं थी और आज यहाँ पर तुम हमें आकर धमका रहे हो। और इसी के साथ उनमें से एक लड़का जो होता है अपने पास से अपने शैडो बीस्ट को रिलीज करता है जो कि डार्क इल्यूजन बीस्ट कैट होती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी तेज होती है। तुझे देखकर वो कहता है देखो तो जरा यहाँ पर उन्होंने डार्क इल्यूजन फेलिस को रिलीज कर दिया है एट लास्ट। मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम्हारे लिंग जाओ क्लैन की ये कैट जो है ये काफी ज्यादा तेज है और तुम लोग यहाँ पर इसको यूज करने वाले, तो देखते हैं ये किस तरह से हमारे मॉन्स्टर्स का सामना कर पाती है। और साथ ही वो अपने पास से वो तीनों ही अपने पास से अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं। तो पहले वाले गंजे ने तो पहले यहाँ पर अपने बड़े से कोमोडो ड्रैगन को रिलीज किया होता है। इसी के साथ ही दूसरा जो होता है एक बड़े से टर्टल को रिलीज करता है और तीसरे वाले के पास एक बीटल मॉन्स्टर होता है। लिंग जाओ क्लैन का वो लड़का उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इन छोटे मोटे बीस्ट के साथ मेरी फेलिस कैट को हरा सकते हो? लगता है कि तुमने डार्क इल्यूजन फेलिस कैट की पावर्स को सही से समझा नहीं है। और इसी के साथ उसे कहता है कि लिटिल मी जाओ जाकर अटैक करो। और उसकी लिटिल मी बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ती है। जब वो तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ी होती है तो गंजा जो होता है वो अपने बड़े से कोमोडो ड्रैगन से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो, डिस्टेंस से अटैक करना। वो अपनी पूंछ को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे वो बड़ी सी छिपकली अपनी पूंछ को घुमाकर कैट के ऊपर अटैक करती है तो वो डार्क शैडो कैट जो होती है वो तेजी के साथ घूमते हुए उसकी पूंछ के ऊपर से गोल गोल घूमती है, जिसकी वजह से उसकी पूंछ जो होती है यानी कैट की जो पूंछ होती है वो उसकी पूंछ को ब्लेड की तरह काट देती है। उसकी पूंछ के वहां पर छोटे छोटे पीसीज हो जाते हैं और उसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसकी छिपकली वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। और इसी के साथ ही दूसरा अपने बड़े से टर्टल को वापस बुला लेता है और कहता है कि अपने शेल के अंदर चले जाओ। टर्टल अपने शेल के अंदर चला जाता है तो कैट जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ भागती हुई उसकी तरफ भी आगे बढ़ती है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने क्लास के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाती है। जैसे वो अपने क्लास के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाती है तो वो बड़ा सा टर्टल जो होता है उसका शेल भी वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं तो वो दूसरा भी वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि इसने तो मेरे टर्टल को भी मार दिया। और तीसरे वाले के पास उसका बीटल होता है तो वो अपने बीटल से कहता है कि जल्दी से पीछे हटो। तो लेकिन बीटल के पास पीछे हटने का टाइम नहीं होता, क्योंकि कैट जो होती है बड़ी तेजी के साथ एक स्पाइरल गोल गोल घूमती है और बड़ी तेजी के साथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। वो उसकी बॉडी के पार निकल जाती है और साथ उसकी बॉडी को भी बीच से काट देती है, बिल्कुल एक खीरे की तरह। ने जहां पर 2 मॉन्स्टर्स को मार दिया और तीसरे की पूंछ काट दी। और ये देखकर बैंक क्लैन के वो लड़के जो होते हैं काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो हमारा लिंग जाओ क्लैन का लड़का उनसे कहता है कि यहाँ पर तुम तो लूजर्स की एक गैंग और तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर आकर महान लिंग जाओ क्लैन के साथ पंगा ले सकते हो। तो इसी के साथ ही जो गंजा होता है वो अपने साथी से कहता है कि लगता है कुछ यहाँ पर चालबाजी करनी पड़ेगी। तो उसका साथी उसे कहता है ठीक है बॉस। और इसी के साथ ही उसका बीटल जो होता है अभी तक जिंदा होता है तो वो अपने बीटल के उसके मुंह के आगे जो उसका सींग होता है उसको रिलीज करने का कहता है। तो वो अपने सींग के साथ लोगों के ऊपर अटैक कर देता है वहां पर सामने जो डिसाइपल्स होते हैं। अब जबकि वहां पर उन डिसाइपल्स के ऊपर अटैक होता है तो इसी के साथ लिंग जाओ क्लैन का वो एक्सपर्ट जो होता है वो जल्दी से अपनी डार्क फेलिस कैट को वापस बुलाता है और वो तेजी के साथ भागती हुई वापस आती है और आकर उस सींग को रोकती है ताकि वहां पर डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन जैसी वहां पर उनको बचा रही होती है इसी के साथ ही वो बड़ी छिपकली पीछे से निकलती है और उसे अपने मुंह में भर लेती है और अपने दांत उसकी बॉडी के अंदर गड़ा देती है। और इसी एक अटैक के साथ ही उसकी बिल्ली जो होती है मर जाती है। वो डार्क शैडो कैट को उठाकर पटक देती है तो इसी के साथ ही कैट वहीं पर उसके मुंह से खून निकलता है, उसकी बॉडी से खून निकल रहा था और वो वहीं पर मर जाती है। और बेचारा लड़का जो होता है अपनी कैट को गले से लगाकर वहीं पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि लिटिल मी तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकती। तो अब जबकि उनकी आखिरी उम्मीद उनका आखिरी बीस्ट भी यहाँ पर मर चुका है तो बैंक क्लैन के लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारे पास आखिरी बीस्ट था, तुम लोगों के पास कोई बीस्ट भी नहीं बचा तो तुम लोगों के पास अब यहाँ पर जाने की कोई वजह नहीं है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ या फिर तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे। इसके साथ ही गंजा जो होता है वो अपनी छिपकली से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर सबसे पहले इस लड़के को मारो जिसकी ये कैट थी। और इसी के साथ ही वो बड़ी सी छिपकली जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो गंजा उनसे कहता है कि आज के बाद तुम्हारे जैसे बेवकूफों के लिए जो कि लिंग जाओ क्लैन से ताल्लुक रखते हैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फॉल कर चुके हो। अब जिस जगह जो है ये हमारी है और दोबारा कभी यहाँ पर अपना मुंह मत दिखाना। तो जैसी वो बड़ी सी छिपकली अपना मुंह खोलकर उस लड़के को खाने लगती है, उसके सर को खाने लगती है। इसी के साथ
ही उसके ऊपर सूसू से अटैक होता है। तो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ है। तो साइड के ऊपर हमारा ल्यू फेंग खड़ा होता है। तो ल्यू फेंग ने अपने डॉगी को उठाया होता है, डॉगी ने उसके ऊपर सीधी एक निशाना लगाया होता है अपनी सूसू के साथ और पिचकारी मारी होती है। आखिर तुम लोग कौन हो जो कि यहाँ पर मेरे लिंग जाओ क्लैन के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो? तो वहां पर सामने जो लड़की खड़ी होती है उससे लिन फेंग की बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है जैसे उनका ग्रैंड मास्टर वापस आ गया हो। तो वो कहती है ग्रैंड मास्टर, लेकिन फिर साथ ही कहती है नहीं ये हमारा ग्रैंड मास्टर नहीं है, ये तो कोई और है। अपने साथियों से पूछते हैं क्या तुम लोग इस लड़के को जानते हो? तो वो लोग कहते हैं नहीं मिस, हमें नहीं पता कि ये कौन है। और इसी के साथ ही गंजा कहता है कि लड़के अब तुम कौन हो? तुम यहाँ पर बीच में अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे छोटे कमीने यहाँ पर मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी लोग मिलकर भी यहाँ पर मुझे मार पाओगे? तुम सभी लोगों के लिए तो मेरा लिटिल डॉगी काफी है। और इसी साथ ही वो अपने डॉगी चांद से कहता है कि डॉगी चांद जाओ जाकर इन्हें दिखा दो। और इसी के साथ ही डॉगी चांद भागता हुआ आगे बढ़ता है, जबकि गंजा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपने इस छोटे से डॉगी के साथ मेरे बड़े से ग्राउंड ड्रैगन को हरा सकते हो? ये डॉगी तो सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए चैंपियन लेवल में पहुंचा है, जबकि मेरा बड़ा सा ग्राउंड ड्रैगन अल्टीमेट लेवल में है। और इसी के साथ ही दोनों जो होते हैं अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो जैसे ही वहां पर बड़ा सा ग्राउंड ड्रैगन जो होता है हमारे डॉगी के ऊपर पंजा मारता है, तो हमारा डॉगी चांद जो होता है वहां पर अपने पिलो स्किल को यूज करता है और अपनी बॉडी को फुला लेता है, जिसकी वजह से उसे असर नहीं होता। और इसी के साथ ही हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि अब जल्दी से आगे बढ़ो और उसे दिखाओ कि तुम्हारी पॉपर टेक्निक क्या कर सकती है। वो कहता है हाँ जी बॉस। और इसी के साथ ही वो ऊपर की तरफ जंप करता है और उस ड्रैगन के मुंह के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है। जैसे वो उसके ऊपर मुंह पर पंजा मारता है तो उसके मुंह पर जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डॉगी की पावर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है प्रैक्टिस की वजह से। और इसी के साथ ही वो गम गम करते हुए उसके मुंह के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है और बहुत सारी पॉपो करते हुए उसके ऊपर मुंह पर मारता है। और लास्ट के ऊपर हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर अपनी स्पाइरल टेक्निक दिखाओ। और इसी के साथ ही हमारा डॉगी चांद जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर जाकर लिपट जाता है और उसके साथ लिपट कर अपनी बॉडी को घुमाता है, जिसकी वजह से पूरा ग्राउंड ड्रैगन ही जो होता है वो ग्राउंड से उठता है और वहां पर घूमता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है। और इसी के साथ ही वो कोमोडो ड्रैगन जो होता है बेहोश हो जाता है। ये देखकर बैंक क्लैन के लड़के कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटा सा डॉगी यहाँ पर हमारे बड़े से ग्राउंड ड्रैगन को कैसे हरा सकता है? तुम्हारा ल्यू फेंग सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इन लोगों को जितना बेवकूफ समझा था ये बिल्कुल उतने ही बेवकूफ है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर डॉगी ने उसके ऊपर अपने सुसु से अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स को उसने कमजोर कर दिया, क्योंकि उसके अंदर पैरालाइजिंग पॉइजन था। और ये लोग इस बात को समझ भी नहीं पाए और इसके बावजूद अपने ग्राउंड ड्रैगन से मेरे डॉगी जान से फाइट करते रहे। इसी के साथ ही बैंक क्लैन के लड़के जो होते हैं अपने पास से अपने और 20 को निकाल लेते हैं और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास सिर्फ यही 20 थे? वो अपने 20 को निकालते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक टेक पाओगे। हमारे जो 20 जो है तुम्हारे डॉगी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि ये क्या, मेरे पास तो और 20 नहीं है। और इसी के साथ हमारा ल्यू फेंग वहां से भागना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर मास्टर के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो? अगर तुम्हें अटैक करना तो बीस्ट के ऊपर अटैक करो, लेकिन वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि चलो इस कमीने को पकड़ो, इसे जाने मत देना, इसकी हिम्मत कैसे भी हमारे बीस्ट के साथ पंगा लेने की। और इसी के साथ जैसे वो लोग भागते हुए दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो ल्यू फेंग वहीं पर दीवार के साथ खड़ा होता है। तो वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब जो यहाँ पर खड़ा क्यों है। तो हमारा ल्यू फेंग कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर दोबारा बेवकूफ बना दिया, मैं तो बस यही चाहता था कि तुम जैसे बेवकूफ लोग यहाँ पर इस दरवाजे के अंदर से एक साथ बाहर निकले और तुम्हारे बीस्ट भी यहाँ पर एक साथ दरवाजे से बाहर निकले, ताकि मैं उन सभी को एक साथ पकड़ सकूं। क्योंकि उसका पौधा चांद वहां पर बाहर खड़ा होता है और उस पौधे चांद ने वहां पर उन सभी को अपनी टेंटिकल्स के अंदर पकड़ लिया होता है। जितने बीस्ट होते हैं उन सभी को उसने एक ही बार में पकड़ लिया होता है। बैंक क्लैन के लड़के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके पास तो एक और मॉन्स्टर वाइन टाइप का और जो तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ में ल्यू फेंग कुंचान से कहता है कुंचान अब तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी से अपने खाने को खा लो। और जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 6 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन सभी मॉन्स्टर्स के खाने के बाद उन्हें कितनी ज्यादा पावर मिलने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।